वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए आज की ये पावन कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला बहुत सारे व्रत आदि किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई भी व्रत आदि नहीं करती थी और भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी और हिष्ट पुष्ट भी बनी हूँ और वैसे ही हिष्ट पुष्ट बालक को जन्म भी दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। इसी कारण वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए और गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी सारा धन एकत्रित हो गया था, जिस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या रखने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस उसकी माँ के पास उसे भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो, भला उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश को धन्यवाद कहा और उनसे प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा, सुशीला, तुम तो बहुत ही दयावान हो, तो दोनों कुल का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवार के बीच सब कुछ सही हो गया। तो इस तरह से जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे अपने सभी भक्तों की मदद करें। तो कहते सुनते हुंकारा भरते, जिस किसी ने भी भगवान गणेश की ये व्रत कथा सुनी, भगवान गणेश उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।